गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्वागत है आपके स्वतंत्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल क्लासेस में। मैं गणेश कुमार सेन। आज का टॉपिक है आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो किस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। हम लोग जानते हैं कि थर्ड एंगल बनाने के लिए दो सतहों का जरूरत होता है, एक हॉरिजॉन्टल सतह और दूसरा वर्टिकल सतह। तो हम दो सतह लेंगे पहले इस प्रकार से। एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल ये वाला आपका हो गया, इसको हम शॉर्ट नेम से वीपी बोलते हैं, वर्टिकल प्लान, और इसको हम एचपी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लान। अब क्या करना है आपको, एक निश्चित गैप छोड़ना है दोनों के बीच में 5-5 mm का, इस प्रकार से बिल्कुल ही थीन लाइन में। इस प्रकार से आपको क्या करना है, गैप छोड़ना है। अब देखिए क्या होता है, थर्ड एंगल में क्या होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो जो व्यू जिधर से दिखता है वो व्यू उधर ही बनता है। तो फ्रंट व्यू किधर है आपका, लेफ्ट में है, साइड व्यू राइट में है और टॉप व्यू ऊपर में है। तो फ्रंट व्यू लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही बनेगा, साइड व्यू राइट में है तो राइट में ही बनेगा। मतलब आपका फ्रंट यहाँ पर बनेगा और साइड व्यू यहाँ पे बनेगा आपका। और हमेशा याद रखिएगा कि फ्रंट के ऊपर में क्या होता है, टॉप व्यू बनता है। तो हम फ्रंट का सबका जगह निर्धारित कर दिए। तो अब जगह निर्धारित करने के बाद हमको अब बनाना कैसे है, अब ये देखना है कि फ्रंट व्यू आगे बनेगा कैसे। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, एक ऑर्थोग्राफिक बॉक्स बनाना होगा। तो ऑर्थोग्राफिक बॉक्स बनाने के लिए डायमेंशन निकालना पड़ेगा आपको। तो डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो देखिए फ्रंट व्यू का जो डायमेंशन दिया हुआ है उसको हम लेंथ मानते हैं। तो लेंथ मेरा क्या है, 50 mm है, और साइड व्यू का जो डायमेंशन है उसको हम ब्रेथ मानते हैं, वो क्या हो जाएगा 40 mm है, और हाइट दिया हुआ है देखिए 30 mm। तो तीनों चीज निकल गया, लेंथ में और हाइट। अब इससे क्या कर सकते हैं आप, ऑर्थोग्राफिक बॉक्स बना सकते हैं। देखिए फ्रंट व्यू का डायमेंशन कितना है, यहां से यहां 50 mm है। तो हम क्या करेंगे, फ्रंट व्यू का डायमेंशन यहां से यहां 50 mm माप लेंगे और एक पॉइंट लगा देंगे। इस पॉइंट को लगाने के बाद इस पे हम क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन खींचेंगे जो बिल्कुल ही थीन लाइन में होगा, इस प्रकार से। फिर आते हैं हम लोग साइड व्यू में। साइड व्यू का डायमेंशन कितना दिया है, 40 दिया हुआ है, 40 mm दिया। यहां से हम क्या करेंगे, 40 mm माप लेंगे। इसको भी क्या करेंगे, वर्टिकल लाइन बिल्कुल ही थीन लाइन में खींचेंगे, इस प्रकार से। तो ऊंचाई तो चौड़ाई तो निकल गया सबका, फ्रंट का चौड़ाई निकल गया, साइड का भी चौड़ाई निकल गया। अब फ्रंट का ऊंचाई तो देखिए टोटल ऊंचाई क्या दिया है, हाइट 30 mm दिया है। तो हम क्या करेंगे, 30 mm माप लेंगे इसको, और इसको हॉरिजॉन्टल लाइन इस प्रकार से खींचेंगे 90 डिग्री में बिल्कुल होना चाहिए, थीन लाइन में। अब फिर आते हैं हम टॉप में। टॉप व्यू का तो हम डायमेंशन जानते हैं कि जितना फ्रंट व्यू का डायमेंशन है उतना टॉप व्यू का भी होगा। तो फ्रंट व्यू का कितना है आपका 50 है, 50 है, तो टॉप का भी क्या होगा, 50 होगा। लेकिन टॉप का ऊंचाई क्या होगा आपका, तो साइड का जितना डायमेंशन होता है, ये याद रखिएगा हमेशा कि साइड का जितना भी डायमेंशन होगा टॉप का उतना ही आपका ऊंचाई होगा। तो साइड का डायमेंशन कितना है, 40 दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, 40 mm ले लेंगे इसका हाइट, और इसको क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन में खींच देंगे, थीन लाइन में। देखिए ये क्या हो गया, आपका ऑर्थोग्राफिक बॉक्स कंप्लीट हो गया। अब इसमें आप आसानी से क्या कर सकते हैं, ऑर्थोग्राफिक व्यू को कंप्लीटली बना सकते हैं। जैसे फ्रंट व्यू से देखने के बाद ये जो आकृति बना हुआ है, इस आकृति को आप फ्रंट व्यू इधर से देखिएगा लेफ्ट साइड से, तो आपको क्या क्या दिखता है, फ्रंट व्यू से देखने के बाद क्या क्या दिखता है। तो आपको ये वाला भाग दिखेगा और ये वाला भाग दिखेगा, और कोई सा भाग तो नहीं दिखेगा। तो अब ये वाला जो भाग दिखेगा, तब इसका डायमेंशन हमको ज्ञात करना है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है। तो चौड़ाई देखिए कितने है, 50 mm दिया हुआ है, 50 mm।
तो देखिए यहाँ मेरा भी 50 mm दिया है, उसको हम क्या करेंगे, जब ये वाला लकीर आपको क्लियरली नजर आ रहा है तो आप क्या कीजिएगा, इसको बिल्कुल ही डार्क कर देना है आपको। इसको हम बिल्कुल ही डार्क कर देंगे। इस प्रकार से डार्क कर देंगे। अब आते हैं कि ये अब राइट में जाइए या लेफ्ट में जाइए, किधर एक तरफ से आपको जाना होगा तो लेफ्ट में ही जाते हैं। लेफ्ट से आपको ऊपर जाना होगा, कितना है तो 30 mm दिया हुआ है ये, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 30 mm दिया हुआ है मेरा। तो ये जो लकीर है आपको क्लियरली नजर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको डार्क कर देंगे। ये डार्क हो गया। अब देखिए ये राइट के अंदर कितना है, राइट की तरफ कितना लेके गया है, 20 mm लेके गया है। तो हम भी क्या करेंगे, 20 mm राइट की ओर लेके जाएंगे और डार्क कर देंगे। फिर ये क्या किया है, फ्री हैंड मिलाया है। देखिए इसमें इसका कोई माप नहीं है, ना 90 में है ना 30 में है, ये फ्री हैंड स्केचिंग है। तो अब इसके लिए हमको क्या करना होगा, तो राइट पे जाना होगा, तब इसका पॉइंट निकाल पाएंगे। तो राइट पे यहाँ पे आ जाते हैं हम, यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट पे आ जाते हैं। ये ऊपर लेके गया है कितना, 15 mm लेके गया है। हम क्या करेंगे, यहाँ से आप 15 mm लेके जाएंगे और इसको डार्क कर देंगे क्योंकि क्लियरली दिख रहा है हमको। और ये क्या किया, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट, देखिए यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट को क्या किया है, फ्री हैंड मिला दिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, फ्री हैंड मिला देंगे। तो ये वाला भाग मेरा यहाँ कंप्लीटली बन गया। अब बचा ये वाला भाग। तो देखिए ये आकार आपका जो यहाँ पे साइज जो बचा है उसी साइज का ये है। तो इसको क्या करना है, आपको बिल्कुल डार्क कर देना है। ये बिल्कुल डार्क कर देंगे तो ये मेरा कंप्लीटली बन गया। देखिए फ्रंट व्यू आपका कंप्लीट बन गया। यहाँ पे पहला वाला भाग बना, ये पहला वाला भाग बना, ये दूसरा वाला भाग बना। इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, F1 F2, ये हो जाएगा F1 F2। अब आते हैं साइड व्यू में। देखिए साइड व्यू में इधर से देखने के बाद आपको क्या दिखेगा, तो ये L आकार का दिखेगा, आपको ये वाला भाग दिखेगा। लेकिन इसमें देखिए एक टेपर भाग है, इस तरह स्लोपिंग गिरा हुआ है। अब आपको देखना है कि ये टेपर जो भाग है तो किधर से गिरा है और किधर को गया है, मतलब टॉप व्यू से लेकर साइड व्यू की तरफ गया है। तो इसका मतलब ये जो टेपर भाग है ये टॉप व्यू से भी दिखेगा और साइड व्यू से भी दिखेगा। तो इसका ये जो आकृति है यहाँ क्या करना है, हमको साइड व्यू में भी बनाना है और टॉप व्यू में भी बनाना है। देखिए तो सबसे पहले हम ये एल आकार को बना लेंगे। इसका डायमेंशन देखिए कितना है, 40 दिया हुआ है। यहाँ मेरा यहाँ से 40 है, उसको हम डार्क कर देंगे। इसको डार्क कर दिए। जो रेखा आपको क्लियरली नजर आता है उसको डार्क करते चलिए। फिर ऊपर आइए, ये कितना है 30 mm है, हम ऊपर चले जाएंगे 30 mm, इसको डार्क कर देंगे। ये डार्क हो गया। फिर ये क्या किया, यहां से लेफ्ट की ओर लेके गया है, कितना था 15 mm, 15 mm। तो हम क्या करेंगे, इसको 15 mm माप लेंगे और डार्क कर देंगे। डार्क कर दिया। फिर ये नीचे लेके गया है कितना, तो ये देखिए टोटल हाइट कितना है 30 mm है आपका टोटल हाइट। यहाँ 15 mm आपका लैप्स हो गया, तो ये कितना बचा 15 mm बचा, 15 mm माइनस हो गया तो 15 mm बचा, 30 mm टोटल है। तो ये क्या हो जाएगा 15 mm हो जाएगा। तो हम नीचे की ओर 90 डिग्री में 15 mm 15 mm नीचे गिराएंगे। देखिए अब फिर ये लेफ्ट की ओर लेके गया है, तो लेफ्ट की ओर कितना लेके जाएगा, टोटल डायमेंशन कितना है 40 mm है। 40 mm में यहाँ 15 mm आपका माइनस हो गया तो कितना 25 बचा। तो ये 25 हो जाएगा। ये जब 25 है तो ये भी 25 हो जाएगा। तो यहां से क्या है, यहां तक ये 25 हो गया। देखिए इसको डार्क कर दिए। फिर ये नीचे की ओर लेके गया कितना 15 mm 15 mm, उसको भी हम क्या करेंगे डार्क कर देंगे। तो देखिए ये वाला जो एल आकार है आपका साइड है, साइड व्यू है, तो साइड 1 इसको S1 कर देते हैं। तो ये S1 आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन आपका S2 जो ये दिख रहा है आपको, ये वाला भाग दिखेगा जो, तो वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसका कोई डायमेंशन नहीं दिया हुआ, इसका क्या किया है, सिर्फ चौड़ाई आपको पता है लेकिन इसका जो लंबाई है ये पता आपको नहीं है। तो जब पता नहीं है
तो चौड़ाई तो ये आपका क्लियरली दिख रहा है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। बनेगा कहाँ पर, जहाँ खाली जगह रहेगा वहीं बनेगा, तो यहाँ खाली जगह है मेरा वहीं पर बनेगा। तो 25 तो दिया हुआ है इसका, देखिए चौड़ाई दिया हुआ, लेकिन इसको पता नहीं, तो उसको पता नहीं तो हम क्या करेंगे, जितना चीज बचेगा, जितना जगह वहां पे बचेगा, जितना प्लेस बचेगा, आप क्या करना है, उसको बिल्कुल ही डार्क कर देना है। ये देखिए डार्क कर दिए तो इसका डायमेंशन से हमको कोई मतलब नहीं है, वो क्लियरली बन गया आपका। ठीक है, तो ये दोनों भाग आपका देखिए S2 यहाँ पे बन गया, S1 वहां बन गया। अब आते हैं टॉप व्यू में। तो टॉप व्यू बनाने के लिए क्या करना होता है, हमको फ्रंट व्यू से ही टॉप व्यू बनाना पड़ता है। साइड व्यू की तरफ से टॉप व्यू हम नहीं बनाते हैं, वो मेरा रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमको क्या करना है, हमेशा जब फ्रंट व्यू के ऊपर टॉप बनता है तो फ्रंट से ही हमको टॉप बनाना है, इसके सीध में ही बनाना है। तो देखिए क्या दिया है टॉप में, यहाँ ये यहां से यहाँ कितना दिया है, 20 mm दिया हुआ है। मान लेते हैं कि लेफ्ट हैंड का सबसे नीचे वाला पॉइंट, अगर मान लेते हैं फ्रंट से हम देख रहे हैं टॉप को, इधर से अगर देखते हैं तो लेफ्ट और सबसे नीचे वाला, तो टॉप का सबसे नीचे वाला भाग ये होगा और लेफ्ट है तो यही होगा। तो ये वाला पॉइंट अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ये मेरा यहां पर हो जाएगा, ये पॉइंट लेफ्ट में सबसे नीचे, तो यही पॉइंट है। अब यहां से देखिए ऊपर लेके गया है कितना mm, 40 mm। देखिए इसका जो साइज होगा, इसका साइज एक ही होगा, तो कितना लेके गया है यहां से यहां, ये 40 mm है। ये ऊपर की ओर 40 mm लेके गया है, तो यहां से यहां मेरा 40 mm है, इसको हम डार्क कर देंगे। ये 40 mm डार्क कर दिए। अब इस पॉइंट से देखिए राइट की ओर लेके गया है कितना, 20 mm। हम भी क्या करेंगे, इसको राइट की ओर 20 mm लेके जाएंगे और डार्क कर देंगे। जो जो रेखा आपको क्लियरली नजर आता है उसको डार्क करते चलिए, फिगर आपका बनते जाएगा। अब फिर देखिए ये क्या क्या है, ऊपर की ओर कितना लेके गया, 25 mm। तो 90 डिग्री में हम क्या करेंगे, 25 mm ऊपर की ओर खींचेंगे इस प्रकार से। फिर ये क्या किया है, राइट की ओर लेके गया है, कितना है ये कितना आपको कैसे पता होगा, तो देखिए यहाँ कितना है, 50 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, तो 50 में यहाँ 20 आपका माइनस हो गया, ये यहां से यहां चला आया तो 20 माइनस हो गया, तो कितना बचा, 30 बचा। तो ये वाला भाग देखिए 30 बचा, इसको हम डार्क कर देंगे इस प्रकार से। ये 30 बच गया आपको, 20 वहां है, ये 20 हो जाएगा और ये 30 हो गया। अब देखिए ये राइट में चला गया यहां तक, अब फिर ऊपर लेके जाए कितना, 15 mm, 15 mm। तो ये 15 mm मेरा बचा हुआ है, उसको हम डार्क कर देंगे। अब फिर ये लेफ्ट की ओर लेके गया है कितना, तो टोटल देखिए यहां से यहां जितना है 15 नहीं 50 mm, 50 mm। तो ये 50 mm हो जाएगा, इसको हम डार्क कर देंगे। तो देखिए ये वाला भाग मेरा क्या हो गया, यहाँ क्लियरली बन गया आपका टॉप 1, मान लेते हैं इसको टॉप 1, ये टॉप 1 आपका क्लियर बन गया। अब आते हैं टॉप 2 में। तो अभी बताया था आप लोगों को जो टेपर भाग होता है, तो उसको देखने के लिए क्या करना होता है कि टेपर देखना होगा कि आपको टेपर किधर से किया हुआ है, किधर को गया, मतलब टॉप से किया हुआ है टेपर, कहां तक गया है, साइड तक गया है, तो साइड में भी दिखेगा और टॉप में भी दिखेगा। तो जिस प्रकार से साइड में जो खाली जगह बचा था उसको हम डार्क कर दिए थे, तो मेरा S2 बन गया था। उसी प्रकार से टॉप में भी क्या होगा, जो खाली जगह बचेगा उसको आपको डार्क कर देना है, वो क्या हो जाएगा आपका टॉप 2 बन जाएगा, T2 बन जाएगा। ये भाग, इसको क्या करना है, बिल्कुल डार्क कर देना है आपको। तो समझ में आया सबको? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।